जी के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ी है हिंदुस्तानी सिनेमा का मशहूर कलाकार, जो एक कमाल की एक्ट्रेस सिर्फ नहीं है, अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है, उसके साथ एक फिल्म मेकर भी है। हाल ही में उन्होंने अपना डायरेक्टर रोल डेब्यू किया है। मैं सीमा पावा जी के बारे में बात कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा ये मदर्स डे स्पेशल है, तो मदर्स डे की बात अगर करेंगे, उन्होंने काफी अच्छे रोल्स किए बॉलीवुड में और अन्य सिनेमा में एज अ मदर, और साथ में ये रियल लाइफ मदर भी है। उनके दो बच्चे हैं और उनकी जो फैमिली है और उनके जो रोल्स है, दोनों के साथ उनका जो क्या संबंध है, क्या बैलेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, इन सब चीजों के बारे में हम इनसे बात करने जा रहे हैं। वेलकम सीमा जी, ग्रेट टू हैव। थैंक यू सो मच। चलिए, अगर रियल लाइफ में अगर हमें कुछ सिमिलैरिटीज अगर हम देखेंगे या कुछ पैरेलल्स हम ड्रॉ करेंगे, तो आपके जो जैसे रोल्स है पर्दे पे, रियल लाइफ में क्या सिमिलैरिटीज है आपके खुद के बच्चों के साथ की, क्या डिफरेंसेस है? जैसे कि बरेली की बर्फी की अगर हम बात करेंगे, जैसे पंकज त्रिपाठी जी, वहां पे कृति सैनन के साथ वो काफी मजेदार, काफी खुल के रहते थे, आप थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी वहां पे। क्या ऐसा रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि मनोज जी आपकी बेटी के साथ थोड़ी सी और थोड़े से उनको और आजादी दे चुके, और आप वहां से पीछे से बोल रहे नहीं, ये सही नहीं, उनको और थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, ऐसा कभी सिचुएशंस हुआ है आपके घर पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस मॉडर्न सोसाइटी में हम रहते हैं या हम जिसको बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी को अभी बहुत हमारे जब हमारी जनरेशन पेरेंट्स बनी है, तो हमारे पेरेंट्स बनते ही हम लोगों ने एक चीज तय कर ली कि हम अपने बच्चों को अपना फ्रेंड रखेंगे, क्योंकि शायद इतने भुक्तभोगी थे, इतनी मार खा के आए थे अपने बड़ों से कि हमें लगा हम अपने बच्चों को नहीं मारेंगे। तो कुछ चीजें अनकही सी एक दूसरे के साथ सेट हो गई, मेरे और मनोज के साथ। कभी हमने बैठ के ऐसे किताब नहीं बनाई कि तुम ये कहना मैं ये कहूंगी, तुम ये मत कहना मैं ये कहूंगी, ऐसा नहीं था। बट वो मुझे लगता है शायद हमारी जनरेशन ने काफी सारी चीजों को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था, ऑलरेडी मान लिया था कि हमारे जब बच्चे होंगे तो हम उनको इसी तरह से पालेंगे। तो ऐसा रहा कि हम बच्चों के मामले में हम दोनों की राय हमेशा सेम रही है, और हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं अपने बच्चों के। और हम बहुत घूमने जाते हैं, बहुत एक एक महीने के लिए हम बाहर चले जाते हैं, और हम चारों बहुत मस्ती करते हैं, मेरे दोनों बच्चे और हम बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हैं, और सभी तरह की चीजें हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों बच्चे क्योंकि एक्टिंग में और डायरेक्शन में उन्होंने कोर्स किया है, तो इसी लाइन में, इस लाइन से जुड़े हुए हैं, थिएटर करते हैं, लिखते हैं। तो जब भी हम लोग बैठते हैं तो हमारे बीच में इतने घंटों घंटों बातें होती रहती हैं कि उसका कोई अंत ही नहीं होता है। तो और सबसे खुश नसीबी हमारी ये होती है कि हमारे बच्चे आज भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ छुट्टियों पे कहीं जाएं, और हम बस निकल जाएं यहाँ से और हम रहें 20-20 30-30 दिन एक साथ। तो ये मुझे लगता है हमारा काफी मेरा और मनोज के लिए काफी बड़ी चीज है ये, कि आज की जनरेशन हमारे साथ बैठना और उठना चाहती है। और बढ़िया बात है, इससे पता चलता है कि आप कितना फ्रेंडली, आप दोनों कितना फ्रेंडली उनके साथ रहे हैं मैम। और ये जो आपने बात कही एज अ फ्रेंड बच्चों के साथ रहना, ये आपने बढ़िया बढ़िया पॉइंट निकाला। लेकिन जब से बच्चे छोटे थे, ऑब्वियसली एक जर्नी होती है। अभी छोटी मुंह बड़ी बात मैम, मैं तो पिता नहीं हूँ, आप दोनों माता पिता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जर्नी में आपका वो जो मोड कब आया, कि आपको कब पता चला कि इनके साथ मुझे ज्यादा फ्रेंडली रहना पड़ा, एक माँ से, एक शायद जब वो लोग छोटे थे, फाइनली आप पूरी की पूरी उनकी फ्रेंड, उनकी दोस्त कब बनी? जी, देखिए, जब हम बॉम्बे शिफ्ट हुए मैं और मनोज 94 में, तब हमारे बच्चे 1-1.5 साल के थे, और हम यहाँ पर बॉम्बे में शिफ्ट हुए। और यहाँ के हम दोनों के लिए काफी बड़ा चैलेंज था कि हमें काम कैसे मिलेगा, हम दिल्ली से आए हैं। लोग थोड़ा बहुत ही जानते थे हम लोग की वजह से, मगर ऐसा नहीं था कि बॉम्बे तैयार था हमें काम देने के लिए। तो दोनों के लिए स्ट्रगल था। जब आए थे हम भी कोई हार्डली 30-30 साल 32 साल के थे, और आए यहाँ पर और हमने स्ट्रगल शुरू किया। तो ये था कि या तो मनोज को काम मिले या मुझे काम मिले, दोनों में से किसी एक को भी काम मिले। पर मेंटली तौर पे तैयार थे कि जिसको भी काम मिलेगा दूसरा आदमी घर को देखेगा उस तरह से। और कुदरती ऐसी चीज हुई कि मनोज को काम मिला आते ही, और मनोज काम करने लगे, और मुझे भी काम मिला। पर मुझे जब काम मिला और कमिटमेंट ज्यादा बढ़ने लगी, यानी कि जैसे डेली सोप शुरू हो गए थे तब तक आने, क्योंकि हमारे जमाने में डेली सोप नहीं होता था, वीकली होता था, तो बहुत आसान था काम करना।
लेकिन जब हम बॉम्बे शिफ्ट हुए उन्हीं दिनों डेली सोप का बहुत ज्यादा काम शुरू हुआ था, और डेली सोप की कमिटमेंट आपको 30 दिन की देनी पड़ती है। आप मतलब ये नहीं कह सकते कि आप 6 दिन के लिए जाएंगे या 8 दिन के लिए जाएंगे, आप 30 दिन के लिए लॉक हो जाते हैं। तो मैंने शुरू में पकड़ लिया एक ऐसा सीरियल जो मुझे भी पैसा कमाना था, मुझे भी काम करना था। लेकिन जब 30 दिन मैं घर से गायब हो जाऊंगी तो मुझे लगा कि ये मेरे बच्चों का क्या होगा। मतलब दोनों पेरेंट्स घर में नहीं हैं और ये बच्चे हैं हमारे दोनों, तो इनको जो शुरुआत से जो चीजें बतानी है, जो शुरुआत से एक जेस्चर इनका देखना पड़ेगा, एक एक चीज इनको समझानी पड़ेगी, वो कौन करेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे अपना लालच छोड़ देना चाहिए। और आप चाहे कहें कि हम पुराने ख्याल के हैं, कुछ भी हैं, मैं आज भी यही बात मानती हूँ कि माँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि फादर होता है कि नहीं होता है, पर फादर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये जो चीजें हैं, जो जिसे ट्रेनिंग कहते हैं, जिसे टीचर कहते हैं, वो एक माँ से बेहतर कोई नहीं बन सकता। बिल्कुल तो मानता मैंने अपना काम बिल्कुल छोड़ दिया, मैंने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया, और तकरीबन 10 से 12 साल मैंने बिल्कुल काम नहीं किया। मैं घर में बैठी, मैंने अपने बच्चों को पाला, दोनों बच्चों को पाला। उन्हें जो भी मैं समझाना चाहती थी, जो संस्कार देना चाहती थी, मैंने उनको प्रॉपरली दिए। और बीच-बीच में जब मन करता था तो एपिसोडिक कभी कोई काम मिलता था, तो मैं छोटा-सा करके आ जाती थी और अपनी एक्टर को भी खुश कर लेती थी। और थिएटर मैं कर रही थी, थिएटर भी बीच-बीच में थोड़ा बहुत मैं कर रही थी। पर मुझे लगा कि मैंने अच्छे से बैलेंस कर लिया उस चीज़ को, कि मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि मुझे काम नहीं मिला, मेरी एक्टिंग बंद हो गई, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई। और उसके साथ-साथ सबसे बड़ा काम जो प्रायोरिटी थी उस वक़्त, वो मेरे बच्चे थे दोनों। मुझे लगा कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों में से अगर इतना रहा कि दोनों पेरेंट्स गायब हो गए तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि मैं इसको अपना सैक्रिफाइस भी नहीं मानती कि मैंने काम छोड़ा और मैंने बच्चों के लिए कुछ सैक्रिफाइस किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा अपना स्वार्थ था, क्योंकि मैंने बच्चे पैदा किए थे, उन्हें पालना ये मेरा अपना निजी स्वार्थ था, जिसके लिए मैंने काम छोड़ा था। और मुझे बहुत मज़ा आया है। मैंने इतना एन्जॉय किया है वो 12 साल, इतने ज़्यादा एन्जॉय किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। शायद वो कोई अवार्ड या कोई और चीज़ भी मुझे नहीं दे सकती, जो वो 12 साल ने मुझे कंप्लीट किया है। और आज जो आपको माँ दिख रही है, आज जो लोग मुझ में एक माँ ढूँढ पाते हैं, वो शायद वो 12 साल का नतीजा है, जो मैंने सच में माँ बन के अपने बच्चों को पाला है, उन 12 सालों में। चलिए मैम, वही जो 12 साल में जो आपने इतना एंजॉय किया, उस उन्हीं 12 सालों के जो कुछ एक्सपीरियंसेस है, अगर हम पूछेंगे कि उसमें से जो सबसे यादगार चीज, जैसे आपके बच्चों ने ऐसा कुछ किया हो जो आपके दिमाग से कभी नहीं, वो सबसे ऊंची लेवल पे आती है वो चीज, चाहे वो कोई मस्तीखोर वाली घटना हो कि कोई एकदम कमाल की शरारत क्यों ना हो, ऐसी कोई भी चीज जो आज भी आपको एकदम ताजा याद है। बहुत सारे हैं मेरे मज़ेदार किस्से। मेरा जो छोटा बेटा है मयंक, मनुकृति से 1 साल छोटा ही है वो बहुत बदमाश हुआ करता था बचपन में। तो उसको बहुत आदत थी कि जैसे किसी मॉल में गए, तो वो मॉल में जाके खो जाता था। तो उसको लगता था मैं खो जाऊँगा और फिर मैं जाके उस डेस्क पे अनाउंसमेंट कराऊँगा कि आपका एक बच्चा खो गया है। आप उसे आप उसे लेने आइए। ओके। तो मैं और मेरी बेटी इतना दुखी हो गए थे इस बात से, वो भी छोटी-सी थी। वो हमेशा बोलती थी, मम्मा अभी तो मैंने उसका हाथ पकड़ा था, वो कहाँ चला जाता है? और वो इतना बदमाश था कि जानबूझ के पीछे-पीछे होते खो जाता था और फिर वो हमें मिलता था। तो मेरी बेटी और मेरी इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी और वो बहुत बदमाश था, तो हम दोनों का ये एम रहता था कि इस पे नज़र रखनी है, अच्छा। इसको देखना है कि ये कोई ऐसी बदमाशी ना करे। और वो क्योंकि सिर्फ 1 साल ही बड़ी थी, लेकिन वो इतनी बड़ी हो गई इतनी जल्दी कि वो हाँ। उसके लिए वो एक खिलौना था। तो मेरे लिए वो दोनों खिलौने थे और उसके लिए वो खिलौना था। तो हम तीनों के पास इतनी मस्ती रहती थी, मनोज आते थे रात को तो हम उनको सुनाते थे। मनोज का उन दिनों ऑफिस चल रहा था बहुत प्रोमिनेंटली, तो मनोज भी टाइम पे घर आ जाते थे। तो हम उन्हें सुनाते थे कि अरे आज तो ये हुआ, आज तो वो हुआ, और बहुत बहुत हँसते थे हम लोग, बहुत एन्जॉय करते थे। अगर हुँ। अगर मैम, अगर सीमा जी, हम दोनों के पैरेलल्स अगर देखना चाहे, ऐसा कोई रोल करते वक्त आपको आपकी निजी जिंदगी, आपका जो माँ का जो एक्सपीरियंस रहा है, आपके किसी रोल है, आपके किसी सीन में आपने वो डाला, वो आपने वो एक्सपीरियंस लाया,
वो सीन इनैक्ट करने के लिए। और साथ ही साथ क्या ऐसा कभी हुआ कि आपने कोई आपका कोई जो रोल रहा है, आपका जो कोई सीन का कैरेक्टर रहा है, वो इतना बैठ गया मन में कि रियल लाइफ में आपने उसको इस्तेमाल किया ताकि रियल लाइफ का सिचुएशन और आसान हो जाए? ऐसा दोनों कभी कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ऐसा कभी हुआ है कि दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ कभी घुल-मिल गए हों। बट हाँ, डेफिनिटली फीलिंग तो कॉमन है, माँ की फीलिंग तो बहुत कॉमन है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप शूट पे होते हो और आप अपना सीन कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँगी शुभ मंगल सावधान में यीशु मैं मतलब जब भूमि को सेक्स एजुकेशन दे रही हूँ, तो मैं यही हँस रही थी कि यार इतनी कहानी औरत गढ़ रही है, ये तो मेरे और मेरी बेटी के बीच में बहुत ओपनली बात हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि मुझे इसकी कोई एक गुफा की बात करनी पड़ेगी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मेरी बेटी के साथ तो मेरा बहुत डायरेक्ट संबंध है, हम कभी भी इस बारे में बात कर सकते हैं। बिफोर वाइंडिंग अप मैम, अगर आपसे दो मैसेजेस अगर हम पूछेंगे, एक, आई एम श्योर कि आप इतना फ्रेंडली रही हो अपने बच्चों के साथ, इतना कमाल का रिलेशनशिप आपका रहा है, लेकिन अगर कोई भी एक चीज जो शायद कभी पासिंग में आपने शायद बताया नहीं हो, और इस जरिए, ठीक है, हमारे इंटरव्यू के जरिए शायद आप अपने बच्चों को एक दिल से कुछ एक बात अगर आपको करनी हो अपने बच्चों के लिए और साथ में सारे बच्चों के लिए वहां पे बात एज अ मदर फिगर, अगर आपको मदर्स डे के बारे में एक सिंपल चीज अगर आपको मैसेज देना है, तो ये दोनों क्या होगा? देखिए, मैं अपने बच्चों और बाकी भी सारे बच्चों से एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको लेने से बहुत घबरा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे शादी करना या कमिटमेंट करना बहुत बड़ा पहाड़ है और पता नहीं उनके ऊपर क्या मुसीबत टूट पड़ेगी जिस दिन वो किसी से कमिट कर देंगे। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपकी कमिटमेंट आपको बहुत कुछ सिखाती है। मैं और मनोज इतने यंग यंग थे तब हम जब मिले थे, तो आज हम इतने सालों बाद हम बन पाए हैं एक दूसरे के लिए पूरक, पर हम बड़े बनाए थोड़े थे। तो मैं ये सिर्फ अब यंग जनरेशन के साथ यही कहना चाहूंगी कि प्लीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घबराइए मत। ये कमिटमेंट बहुत सुंदर होती है और माँ बनने की कमिटमेंट तो उससे भी ज्यादा कहीं सुंदर होती है। एकदम लाख रुपए वाली बात कही है मैम। एक्चुअली हमारे सारे जी के तरफ से, क्योंकि हमारे हिसाब से एक माँ से बड़ा हीरो, सुपर हीरो, बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, इनके सामने तो कोई Yeah. कुछ भी नहीं है। तो हमारे जी के तरफ से, हमारे सारे दर्शकों की तरफ से आपको एक बड़ा सा सल्यूट एंड थैंक यू Thank फॉर you. ज्वाइनिंग विद Thank अस you. मैम।